बच्चों, तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट और स्कोर बूस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सिक्वेंशियल रिएक्शन। तो अगर आप जे या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में मैं टॉपिक को समझाने के साथ साथ दो क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है सिक्वेंशियल रिएक्शन। ओके, सिक्वेंशियल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में नहीं होती, वो बहुत सारे स्टेप्स में होती हैं, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में। तो हम कह सकते हैं कि सिक्वेंशियल रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शन, ये वो रिएक्शन होती हैं जो सीरीज ऑफ स्टेप्स में होती हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे मान लो कोई सब्जी बना रहे हैं, हम सब्जी बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जी को काटते हैं, फिर उसको तलते हैं, उसके बाद उसमें मसाले ऐड करते हैं। तो ये जो सब्जी बनने का प्रोसीजर है ये कई सारे स्टेप्स में हो रहा है और हमें हर एक स्टेप पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में नहीं होती, वो बहुत सारे स्टेप्स में होती हैं। उन सारी ऐसी रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप्स में होती हैं, एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, उनको हम सिक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इसको हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस पे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी तो आप उससे प्रोडक्ट कितना बनेगा या रिएक्टेंट कितना चाहिए होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो सिक्वेंशियल रिएक्शन है ये एप्लीकेशन होता है स्टोइशियोमेट्री का। जो भी आपने स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन पढ़ी है ये एप्लीकेशन है उसका, एप्लीकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री। और आपको यहाँ किस बात पे ध्यान देना है, स्टोइशियोमेट्री। ओके, तो अब बात ये आती है कि मैम आप ये बताओ कि हमें रिएक्शन में कैसे पता लगाना है कि कितना प्रोडक्ट किससे बनेगा। तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। इनफैक्ट ये बात सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या अप्लाई होती है, वो बात ये अप्लाई होती है कि ऐसी रिएक्शन में, क्योंकि ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रही होगी, तो यहाँ पे जो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वो दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा। अब आप सोच रहे ये क्या मैम बात बता रही हो आप, तो मैं बताती हूँ एक एग्जांपल से, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन रिएक्शंस में, सिक्वेंशियल रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट रिएक्शन प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा। फर्स्ट रिएक्शन प्रोडक्ट विल एक्ट एज सेकेंड रिएक्शन रिएक्टेंट। अब आप कहोगे मैम हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझना है। एग्जाम्पल से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जरा ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाते हो, कैसे बनाते हो? सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाया जाता है सल्फर से, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं हो रहा, ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन में आपसे कहा है हाउ मेनी मोल ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ एसिड। अगर आप 2 मोल लेते हो सल्फर के तो आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड कितने बनेंगे, ये आपसे पूछा है। देखो मैंने अभी आपको पीछे बताया, क्या बताया, कि ऐसी रिएक्शन में एक रिएक्शन का जो पहली रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट वो दूसरी का रिएक्टेंट होता है। जरा देखते हैं यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे, आपको यहाँ दिख रहा है कि सल्फर पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बना रहा है। ये जो प्रोडक्ट यहाँ बना है, ये जो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है। पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, स्टोइशियोमेट्री कैसे अप्लाई होगी, उसको जरा समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रिएक्शन हमें गिवन है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। आपको ये मेक श्योर करना है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे 8 लगाया, यहाँ पे 8 लगाया, ये बैलेंस है। वैसे भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। ओके, अब इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं। आपको दिख रहा है कि आपने 1 मोल अगर सल्फर लिया, अगर आपने 1 मोल सल्फर लिया तो उससे 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। 1 मोल से कितना बन रहा है? 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके,
अब ये जो 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बना है, क्या ये दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरी रिएक्शन में लिख देती हूँ यहाँ पे। दूसरी रिएक्शन है 2SO2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है 2SO3। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। देखो इक्वेशन के हिसाब से, मेरी इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कितने मोल सल्फर डाइऑक्साइड दे रहे हैं? 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड दे रहे हैं। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा आपके पास पहली स्टेप में जब आपने 1 मोल से स्टार्ट किया था तो 8 मोल मिला था। आपसे क्वेश्चन में कहा है कितने मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा जब आप 2 मोल से स्टार्ट करोगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप 2 मोल से स्टार्ट, 1 मोल से 8 मोल बन रहा है, और अगर आप 2 मोल से स्टार्ट करते हो 2 मोल से, तो आपके पास 16 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 1 से 8 बनता है रिएक्शन के हिसाब से, तो 2 से 16 बनेगा। बिल्कुल। अब ये जो 16 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, ये इस रिएक्शन का, दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 2 मोल से 2 मोल मिल रहा है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड से 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल कितना देगा? 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड आपको 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। और आपके पास है कितना? पहली रिएक्शन से आपके पास कितना मोल सल्फर डाइऑक्साइड आया? आपके पास 16 मोल आया। तो 16 मोल सल्फर डाइऑक्साइड आपको 16 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। तो 16 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया, फिर भी मैं समराइज कर देती हूँ। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अगर आप 2 मोल सल्फर लेते हो तो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड का कितना मोल बनेगा। ये एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ 2 स्टेप में बन रहा है। पहली स्टेप में सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड देता है। अगर आप रिएक्शन के हिसाब से, अगर आपके पास 1 मोल है तो आपके पास 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बना। आपने तो 2 मोल से स्टार्ट किया था, तो 2 मोल से 16 मोल बनेगा। अब ये जो रिएक्टेंट है, ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, ये दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन में 2 मोल से 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो 16 मोल से 16 बनेगा। तो 16 मोल हमारा आंसर हो गया। चलो अब आपको ये समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है, तो वहां आप कैसे रिलेट करोगे, चलो उसको देखते हैं हम। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, ये दूसरा क्वेश्चन है सिक्वेंशियल रिएक्शन का, जहां पे आप क्या करते हो, पोटेशियम पर क्लोरेट को, KClO4 को प्रिपेयर करते हो। किससे? क्लोरीन और KOH से। आपने क्लोरीन और KOH को रिएक्ट कराया। अब ये देख रहे हो कि एक स्टेप में नहीं हो रही, पहले तो KClO और वाटर बन रहे हैं, फिर ये सेकेंड स्टेप में टूट रहा है, फिर थर्ड स्टेप में फाइनली ये आपका KClO4 दे रहा है। ये रिएक्शन है आपकी। आपसे कहा है आपको कितना क्लोरीन चाहिए, हाउ मच क्लोरीन इज नीडेड टू प्रिपेयर 200 ग्राम KClO4 बाय द अबव सीक्वेंस। इस सीक्वेंस से अगर आप 200 ग्राम पोटेशियम पर क्लोरेट बनाते हो तो कितना क्लोरीन चाहिए होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है और ये एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है। कैसे सिक्वेंशियल रिएक्शन है उसको जरा समझते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि आपको टारगेट करना है, पहले तो आपने क्लोरीन से स्टार्ट किया, क्लोरीन KOH से रिएक्ट कर रहा है, ये सारे प्रोडक्ट दे रहा है। अब देखो इसमें जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन से 1 मोल KClO बन रहा है। KClO फिर ये दूसरी पहली रिएक्शन का जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट है। फिर ये टूट रहा है जिससे KClO3 मिल रहा है, जिससे KClO3, अब ये इस वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, सेकेंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो थर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो ये सिक्वेंशियल रिएक्शन है। तो जरा इनको रिलेट करते हैं कि हमें कैसे, कितना अमाउंट हम क्लोरीन का चाहिए होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं बेटा, इक्वेशन के हिसाब से मेरे को दिख रहा है कि इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल क्लोरीन 1 मोल KClO देता है। इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल, आई एम राइटिंग हियर, 1 मोल क्लोरीन आपको देता है 1 मोल KClO। ओके, अब ये जो 1 मोल, अगर आपने यहाँ इसका 1 मोल देखा है, कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो इसका 1 मोल KClO मिलेगा हमें। अब ये वाला जो 1 मोल KClO बना है वो इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, आपके पास रिएक्टेंट हो जाएगा। बेटा इक्वेशन के हिसाब से 3 मोल KClO आपको 1 मोल KClO3 दे रहा है।
मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 मोल राइट साइड में, 3 मोल KClO आपको 1 मोल KClO3 देता है। आपके पास आया कितना पहली स्टेप से? आपके पास तो 1 ही मोल आया, 3 मोल 1 मोल देता है, तो आपके पास 1 मोल कितना देगा? तो 1 मोल KClO आपको देगा 1/3 मोल KClO3। ठीक है, तो आपको जब आपने 1 मोल क्लोरीन लिया तो उससे मिला 1 मोल KClO, 1 मोल KClO से मेरे को 1/3 मोल KClO3 मिलता है, तो हमने लिखा 1/3 मोल KClO3। अब बात आती है थर्ड स्टेप पे। अगर थर्ड स्टेप पे मैं देखूं तो मेरे इक्वेशन के हिसाब से 4 मोल KClO3 मेरे को 3 मोल KClO4 देता है। मैं यहां लिख देती हूं 4 मोल KClO3 से मुझे जो मिलता है दैट इज 3 मोल KClO4। अब आप मेरे को बताओ, आपकी इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन से आपको मिल रहा था 1/3 मोल KClO3। बेटा अगर 4 3 देता है तो 1/3 कितना देगा? 1/3 पहले हम 1 के लिए निकाल लेते हैं। 1 मोल KClO3 आपको देगा 3/4 मोल ऑफ KClO4। आपके पास है कितना जो आपकी सेकंड स्टेप से आया है? सेकंड स्टेप से मेरे पास 1/3 आया। अगर मैं 1/3 से कैलकुलेट करूं, 1/3 मोल KClO3 मुझे देगा 3/4 इंटू 1/3 मोल KClO4, दैट इज 1/4 मोल ऑफ KClO4। तो अगर हम इस रिएक्शन में 4 से 3 मिल रहा है तो 1/3 से कितना मिलेगा? 1/3 से मेरे को मिला आपका 1/4 मोल ऑफ 4 मोल ऑफ KClO4। ये आपकी इक्वेशन के हिसाब से है। आई एम श्योर इतनी बात आपको सबको समझ में आई। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 से 1 मिलता है तो 1 से 1 मोल मिल रहा है जो इस रिएक्शन के लिए, सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो जाएगा। 3 से 1 मिलता है तो 1 से कितना मिलेगा? 1/3। अब 4 से 3 मिलता है तो 1/3 से कितना मिलेगा? 1/4। ठीक है, अब हम ये तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से है। मेरे पास क्वेश्चन में कहा है कि कितना क्लोरीन चाहिए होगा 200 ग्राम KClO4 बनाने के लिए। अगर मेरे को 200 ग्राम KClO4 मतलब बनाने के लिए फाइंड आउट करना है तो पहले मैं निकाल लेती हूँ ना कि 200 ग्राम KClO4 में मोल्स कितने हैं, है ना? तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं KClO4 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO4। अगर मेरे को KClO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास मेरे पास 200 है। मोलर मास में KClO4 का फाइंड आउट कर लेती हूँ। अगर मेरे को KClO4 का मोलर मास निकालना है तो पोटेशियम होता है 39, क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन होता है 16,464। तो ये आपके पास कितना आया? 48 एंड दिस विल बी 138.5। तो 138.5। अब हम 200 को 138.5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। 138 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.44। ये हमारे पास मोल्स आ गए किसके? KClO4 के। KClO4 के मोल्स आ गए। अच्छा, अब हम किसको हमें किसके बीच में, हमें क्लोरीन से बताना है मतलब कि कितना KClO4, अगर हमें इतने मोल्स KClO4 बनाने हैं तो हमें कितना क्लोरीन चाहिए होगा। तो वो निकाल लेते हैं, निकालते हैं जरा। तो हम इक्वेशन के हिसाब से इन दोनों को रिलेट करेंगे। बेसिक सी बात है, विल बी रिलेटिंग द टू। इन दोनों को रिलेट करेंगे क्योंकि मुझे KClO4 से बताना है कि कितना क्लोरीन मेरे को चाहिए होगा। तो मैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखती हूँ। क्या लिखूं मैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग? कि मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ 1/4 मोल KClO4 is produced by 1 मोल ऑफ क्लोरीन। आपको इक्वेशन के हिसाब से तो यही दिख रहा है ना कि भाई इतना मोल KClO4 1 मोल क्लोरीन से प्रोड्यूस होता है। आपके पास मोल्स कितने हैं? 1.44। आपके पास तो 1.44 मोल्स है। तो 1 मोल KClO4 कितने से प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस्ड बाय 4 मोल ऑफ क्लोरीन, बिकॉज 1/1/4 तो 4 विल गो इन न्यूमरेटर, 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन।
आपके पास मोल्स कितने हैं? आपके पास मोल्स तो हैं 1.44। तो 1.44 मोल्स KClO4 के प्रोड्यूस होंगे 4 इंटू 1.44 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो आपके पास कितने मोल्स आ गए क्लोरीन के? 5.76 मोल्स आ गए आपके पास क्लोरीन के। लेकिन क्वेश्चन में आपसे मोल्स नहीं कहा, क्वेश्चन में आपसे कहा है हाउ मच क्लोरीन इज नीडेड टू प्रिपेयर 200 ग्राम। तो आपको है मास फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास मोल्स आ गए तो मैं मोल्स से मास पे कैसे जाऊं? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मास निकालने का। मास यू कैन कैलकुलेट एज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं? 5.76। मोलर मास क्लोरीन का 71 होता है, तो आप इसको 71 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा ग्राम्स में। तो हम जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है हमारे पास? 5.76 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 71 से तो आपके पास आ रहा है 408.96। तो 408.96 ग्राम आपका क्लोरीन चाहिए होगा अगर आपको 200 ग्राम KClO4 बनाना है तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आई एम श्योर आपको सिक्वेंशियल रिएक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमने टॉपिक को समझ लिया और 2 क्वेश्चंस भी कर लिए जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो हम ऐसे ही आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही जो कुछ मुश्किल टॉपिक्स होंगे मैं आपके लिए उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक ऐसा मुश्किल लगता है जिसको आप सिंप्लीफाई करके पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो कमेंट करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।